स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर किसकी है, कौन सी स्ट्रक्चर किसकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था अमीनो एसिड के बारे में कि उनका रेडिकल ग्रुप होता है, ऐसे ही रेडिकल ग्रुप जो होता है वो फैटी एसिड का भी होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ, अपने कॉपी पे अपने बुक पे ये चीज़ें नोट डाउन कर लें कि डियर स्टूडेंट्स जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड्स, ये हमेशा इसको क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये हाइड्रोकार्बन चेन के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन के बने हुए होते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन चेन के बने होते हैं और प्लस इनके साथ एडिशनली और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूं इनकी चेन ऑफ कार्बो हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये रेडिकल ग्रुप है इनका और ये आर, ये OH और ये डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आर मैंने लिखा है ये बताता है कि वैरायटी कैसे होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है C2 एसिडिक एसिड, C4 ब्यूटेरिक एसिड, तो ऐसे ही हमने पढ़ा है ऑलिक एसिड C18। तो कार्बन 18 किसमें होंगे? ऑलिक एसिड में, लिनोलिक एसिड में। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ कॉमन होती है, कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें ज़रा कि अगर मैं बात करूं एसिडिक एसिड की, ये एसिडिक एसिड की बात करूं तो उसमें कार्बन 2 पाया जाता है। ठीक है जी, कार्बन 2 पाए जाते हैं। तो देखें ज़रा उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा CH3COOH। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सब में कॉमन होगा। जो चेंजेस आएंगी वो किस में आएंगी? वो इस R ग्रुप में आएंगी। तो कार्बन, ये जो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है ये सब में कॉमन पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं ब्यूटेरिक एसिड की, ब्यूटेरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स इसमें होंगे कार्बन 4। तो इसका फार्मूला क्या होगा? C3H7COOH। ठीक है, तो ऐसे ही डियर ये सारे का सारा जो है वो रेडिकल ग्रुप पे जो है वो सारा डिपेंड करता है कि रेडिकल ग्रुप में कौन कौन से कार्बन्स यहाँ पे आते हैं। अगर मैं बात करूं ऑलिक एसिड की, ऑलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स उनका फार्मूला क्या होगा? उनके कार्बन कितने होते हैं? उनके कार्बन होते हैं 18। उनका फार्मूला क्या होगा? C17H33COOH। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द फार्मूला। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, इनके फार्मूलाज होते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए से डियर स्टूडेंट्स उनको अपने अपनी कैटेगरी में जो है वो चेंज किया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ सेचुरेटेड फैटी एसिड के। कौन कौन से सेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो उनको थोड़ा सा याद कर लें, लिख दें अपने पास। कुछ एग्जांपल उनकी बता देता हूँ, सारी की सारी एग्जांपल नहीं लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा कि इनको हमेशा ऑड नंबर में हम जो है वो इवन नंबर में पढ़ते हैं, ऑड नंबर में नहीं पढ़ते। तो वो जो इवन नंबर हैं वो थोड़े से प्रूव कर लें कि वाकई इवन नंबर जो है वो हमारे पास हैं या नहीं है, ऑड नंबर भी इनमें से कोई हमारे पास आता है। तो चलें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स।
तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, हमेशा हमने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा इवन नंबर में होंगे। इवन नंबर जैसे 2 से लेकर 30 तक इनका नंबर जा सकता है, 2 से लेकर 30 तक। अगर मैं बात करूं कार्बन नंबर 2, तो डियर स्टूडेंट्स ये कार्बन 2 किस में होंगे? एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। अगर मैं कहूं कार्बन नंबर 4 किस में होंगे? तो ब्यूटेरिक एसिड में होंगे, ब्यूटेरिक ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि कार्बन नंबर 10 किस में पाए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गए कैप्रिक एसिड में, ये कैप्रिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं कहूं कार्बन नंबर 18 किस में पाए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ये होगा स्टीरिक एसिड में, जो फैट हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। या तो हम स्टीरिक एसिड यूज़ करते हैं या ऑलिक या लिनोलिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो हैं, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं डियर स्टूडेंट्स ये याद कर लें कि कार्बन नंबर भी पूछे जा सकते हैं और ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, इसलिए अपनी जो है वो कॉपी पे लिख दें। और कुछ चीज़ें जो है फेडरल से ली गई हैं, कुछ पंजाब टेक्स से लिए गई हैं। मुख्तलिफ जो है वो आपको बताया कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है रिसोर्सेज के साथ लेते हैं, फिर आप लोगों को ये ताकि क्लियर करवाते, ताकि आपको फर्दर बुक्स ना पढ़नी पाए। इसलिए फिर आपके ऊपर भी टीचर्स का एक हक होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें और दूसरे दोस्तों के साथ ये भी शेयर करते जाएं, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी इससे जो है वो बेनिफिट हासिल हो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।